सेशन 2023-24 के लिए UDAS प्लस पर सभी मॉड्यूल्स की डेटा एंट्री के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2023-24 के लिए UDAS प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल में बच्चों की डिटेल कैसे भरनी है। इस बार स्टूडेंट मॉड्यूल में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे आपको सबसे पहले बच्चों को प्रमोट, ड्रॉप आउट या इंपोर्ट करना है और एक बार आपने फाइनलाइज कर दिया तो उसके बाद इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट मॉड्यूल में एंट्री करने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें ताकि आपको इस मॉड्यूल को भरते हुए कोई भी गलती ना हो पाए। UDAS पर बच्चों की डिटेल भरने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाकर UDAS सर्च करेंगे और उसके बाद udasplus.gov.in की ऑफिशियली वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट मॉड्यूल से अपनी स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक कर लेंगे। अब लॉगिन पर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे। ओपन हुई स्क्रीन में साइन इन पर अपने स्कूल के UDAS कोड और पासवर्ड और उसके बाद सिक्योरिटी के लिए कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अब एकेडमिक ईयर 2023-24 के ऊपर क्लिक आपको करना होगा और उसके बाद आप एरो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जो स्कूल इंफॉर्मेशन का पॉपअप जनरेट होगा उसके ऊपर आप क्लोज पर क्लिक कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2023-24 में आपके स्कूल की टोटल एनरोलमेंट 0 शो कर रहा है और क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या भी 0 है। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने पिछले वर्ष के बच्चों को लास्ट ईयर से इस ईयर में प्रमोट नहीं किया है, यानी कि सबसे पहले आपको बच्चों को 2022-23 से 2023-24 में प्रमोट करना होगा। सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए आप लेफ़्ट साइड में शो हो रही ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। यदि आप अपने मोबाइल से डेटा फीडिंग का काम कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड में शो हो रही 3 बार पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी की ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने 3 तरह के मॉड्यूल, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट का मेन्यू दिखाई देगा। बच्चों को प्रमोट करने के लिए हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आना है और फिर व्यू समरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम 2022-23 के सभी स्टूडेंट की लिस्ट देख सकते हैं और इन सभी बच्चों के नाम के आगे स्टेटस में अभी तक पेंडिंग शो कर रहा है क्योंकि हमने अभी तक इन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया है। इसके बाद हम बैक पर क्लिक करके प्रोग्रेशन मॉड्यूल से गो की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको क्लास और सेक्शन की 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब हमें यहीं से ही एक एक क्लास को सिलेक्ट करके उस क्लास के बच्चों को 2023-24 सेशन में प्रमोट करना होगा। तो सबसे पहले हम जिस क्लास के बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं उसे क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको उस क्लास के सभी बच्चों की जानकारी शो करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों के नाम के आगे हमें मार्क्स और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड की ऑप्शन, यानी कि 2022-23 में उस बच्चे के कितने मार्क्स आए और कितने दिन वह स्कूल आया, इसकी भी हमें संख्या डालनी होगी। तो इसलिए आप बच्चों को प्रमोट करने से पहले ये डेटा अपने पास तैयार रखें। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों को 2023-24 में, यानी कि उनकी जो वर्तमान क्लास में है उसमें कैसे प्रमोट करना है। तो सबसे पहले आप जिस क्लास को प्रमोट करना चाहते हैं उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे और अब आपको उस क्लास के सभी बच्चों की जानकारी दिखाई देगी। हमने कक्षा 2 सिलेक्ट की है, यानी कि ये बच्चे पिछले साल हमारे स्कूल में कक्षा 2 में थे और इस क्लास में कुल 12 बच्चे थे। तो सभी बच्चों को एक पेज पर देखने के लिए हम नीचे आइटम पर पेज पर जाकर क्लिक कर लेंगे। अब आप बच्चों के नाम के आगे प्रोग्रेशन स्टेटस में प्रमोटेड सिलेक्ट कर लेंगे और उस बच्चे के कक्षा 2 में, यानी कि पिछले वर्ष कितने प्रतिशत मार्क्स आए थे उसको टाइप करेंगे और उसके बाद बच्चा कक्षा 2 में कितने दिन स्कूल आया था उसको भी यहाँ भरेंगे। अब आपको के बाद स्कूलिंग स्टेटस में यदि बच्चा 2023-24 में आप ही के स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे स्टडिंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन में उस बच्चे की नेक्स्ट क्लास, यानी कि ये बच्चा पिछले वर्ष 2 में था और इस वर्ष बच्चा 3 में है तो उसकी क्लास 3 अपने आप शो होगी और अब आपको उसकी क्लास 3 का सेक्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपडेट
पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट डिटेल अपडेट होने का कंफर्मेशन आएगा और उसके बाद आपको स्टेटस में डन शो करेगा। इसी तरह आपको बाकी क्लास के बच्चों के साथ भी ये प्रक्रिया करनी है। यदि कक्षा का कोई बच्चा पिछले वर्ष तो आपके स्कूल में पढ़ रहा था पर इस वर्ष वह आपके स्कूल से अपना नाम कटवा कर कहीं और चला गया है तो आप उस बच्चे को आप प्रमोटेड सेलेक्ट करने के बाद स्कूलिंग स्टेटस में आप उसे लेफ्ट विद टीसी विदाउट टीसी की ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपडेट करेंगे। क्लास के सभी बच्चों के साथ आपको ये प्रक्रिया करनी है। सभी बच्चों की जानकारी को अपडेट करने के बाद आप सबसे लास्ट में फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे। फाइनलाइज पर क्लिक करने से पहले आप सभी बच्चों की जानकारी को एक बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि फाइनलाइज होने के बाद आप किसी भी तरह का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अपने स्कूल के बाकी कक्षाओं की जानकारी भी इसी तरह से प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर जाकर अपडेट कर लेंगे। और जब आप अपने स्कूल के सभी कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट के बाद अपडेट कर लेंगे तो सबसे लास्ट में प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आकर फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर अपना डेटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद बच्चों को प्रमोट होने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बच्चों को इंपोर्ट करना, यानी कि यदि आपके स्कूल में कोई बच्चा किसी और स्कूल से आया है तो आप उसे अपने स्कूल में कैसे इंपोर्ट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। और UDAS पर 2023-24 में स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट करने का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो गया है। तो UDAS पर स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट करने का वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट UDAS पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेगा, और अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।